जय माता दी। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय बताने जा रही हूँ। श्री जगदम्बिकाय नमः। देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, जो मनुष्य एकाग्र मन से नित्य प्रति स्त्रोत दुर्गा सप्तशती से मेरी प्रार्थना करता है, उस मनुष्य की समस्त बाधाओं को मैं निश्चय ही दमन कर देती हूँ। जो मधु कैटभ का विनाश, महिषासुर का और शुंभ निशुंभ के वध का कीर्तन करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी तथा दोनों पक्ष की नवमी को एकाग्र मन से मेरे महात्म्य की भक्ति सहित श्रवण करेंगे, उनके समस्त पाप तथा पाप जनित आपत्तियां भी दूर हो जाएंगी और न उनको स्वजनों का वियोग ही होगा। ऐसे मनुष्यों को शत्रु, चोर, राजा, अस्त्र शस्त्र, अग्नि और जल आदि से भय नहीं होगा। इस कारण एकाग्र मन से मेरे इस महात्म्य का भक्ति सहित पठन पाठन करना और श्रवण करना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न सब उपद्रव तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस स्थान पर भली भांति नित्य प्रति मेरे महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कदापि नहीं छोड़ती हूँ। मैं वहाँ सदैव निश्चय रूप से रहती हूँ। बलिदान, पूजा, हवन तथा अन्य महोत्सव आदि में मेरा ये महात्म्य पाठ करना और श्रवण करना जानकर या बिना जाने जो भी इस प्रकार बलि, पूजा व हवन करेगा, मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करूँगी। प्रतिवर्ष शरद काल में जो पूजा की जाती है, उस अवसर पर मेरा महात्म्य भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य सब बाधाओं से विमुक्त होकर धन धान्य तथा पौत्रों से परिपूर्ण हो जाएगा। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। जो इस महात्म्य तथा शुभ उत्पत्तियों को और पराक्रम को श्रवण करते हैं, वे युद्ध में निडर हो जाते हैं। इस महात्म्य के सुनने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है और उनका समस्त कुटुंब आनंदित रहता है। शांति कर्मों में व खोटे स्वप्न देखने पर ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में होने वाले समस्त दुख शांत हो जाते हैं। मेरा महात्म्य बाल ग्रहों से आक्रांत हुआ बालकों को शांति प्रदान करता है तथा आपस के विरोध को मिटाकर मैत्री उत्पन्न करता है। इसके पाठ मात्र से राक्षस, भूत, पिशाचों का विनाश हो जाता है। यह मेरा महात्म्य मनुष्य मात्र को मेरे समीप लाने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, गंध, दीप, ब्राह्मणों को भोजन, हवन और दिन रात का अभिषेक तथा नाना प्रकार के भोग चढ़ाकर निरंतर 1 साल तक पूजन करने से जितना मैं प्रसन्न होती हूँ, उतना ही प्रसन्नता इस महात्म्य के श्रवण मात्र से होती है। मेरे महात्म्य के सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब रोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रादुर्भाव के कीर्तन करने से सब भूतों से रक्षा होती है। उसका श्रवण करने से मनुष्य को शत्रु भय नहीं रहता। इसके द्वारा जो मेरी स्तुति की गई है और जो ब्रह्म ऋषियों ने विनती की है, वह ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, उनके पाठ करने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। जंगल में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान पर, चोर चक्कों से गिर जाने पर, दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने पर, घनघोर वन में सिंह, व्याघ्र अथवा जंगली हथियारों के पीछा करने पर, क्रुद्ध नृपति के आदेश के से वध के लिए गिरफ्तार किए जाने पर, अथवा समुद्र में नौका पर बैठने के बाद वायु के वेग से नौका के डगमगाने पर, युद्ध में दारुण शस्त्रों की वर्षा के समय, अथवा सब प्रकार की विपत्तियाँ तथा नाना प्रकार की यंत्रणाओं से दुखी होने पर, जो मनुष्य मेरे चरित्र का स्मरण करता है, वह सब प्रकार संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से शेर इत्यादि व लुटेरों तथा शत्रु हमेशा उससे दूर रहते हैं। ऋषि बोले, इस प्रकार इतनी कथा कहकर प्रचंड विक्रमात्मक भगवती चंडिका देवी समस्त देवताओं के देखते ही देखते वह अंतर ध्यान हो गई और सभी देवता निर्भय होकर पहले की भांति अपने अधिकारों का पालन करने लगे और शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर अपना अपना यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। युद्ध स्थल में देवी के द्वारा असुरों की शुंभ और निशुंभ के मारे जाने से शेष सभी राक्षस पाताल लोक में चले गए। हे राजन, भगवती अंबिका इस भांति नित्य होती हुई भी अनेक बार जन्म लेकर इस संसार की रक्षा करती हैं। वह विश्व को मोहित करती हैं, वह जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट
हो विज्ञान स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, जब प्रलय काल में महाबली से ये समस्त ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है तब वह देवी महाकाल रूप से महामारियों और उत्पत्ति काल में सृष्टि के रूप में और पालन के समय वही सनातनी देवी प्राणियों की रक्षा करती हैं। वही देवी अभ्युदय का समय लक्ष्मी रूप होकर मनुष्यों को अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की वृद्धि कराती हैं और आपत्ति काल में लक्ष्मी का नाश करती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि से पूजा करने पर अथवा स्तुति करने पर वह देवी धन, पुत्र और धर्म, शुभमति तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त होता है। जय दुर्गा देवी माता की जय, शेरोवाली मैया की जय, जगत जननी